देखो 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक एपी में, ठीक है ना, यानी कि जो दिया हुआ है किस चीज़ में है, एपी में दिया हुआ, ठीक। 3 के पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बराबर कितना दिया हुआ है 5, यानी कि ए का मान इसमें दिया हुआ है 5, ठीक। कामा है डी बराबर 3, यानी सर्वंतर है 3, प्रथम पद ए हो गया 5, ठीक। और इसमें दिया हुआ है ए एन बराबर 50 दिया हुआ, ठीक ना, यानी कि अंतिम पद कितना है 50 दिया है, ठीक। फुल स्टॉप। इसके बाद दिया इसमें एन और एस एन ज्ञात कीजिए, ठीक ना, यानी कि इसमें एन का मान निकालना है और एस एन का मान इसमें ज्ञात करना है, ठीक ना। देखो इसमें दिया हुआ प्रथम पद, सार्वंतर और अंतिम पद, इसका फॉर्मूला किसका होता है, इसका फॉर्मूला ए एन का फॉर्मूला होता है कि नहीं, फॉर्मूला पढ़े हुए ना एन के। इसको लिख लेंगे ए एन बराबर क्या लिख लेंगे, ए एन बराबर कितना दिया हुआ है 50, यहाँ पर लिख लेंगे 50, ठीक। अब देखो ए एन का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला सेट कर देंगे, ठीक ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है एन के, ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर कितना हो जाएगा 50, तो इसको 50 लिख लेंगे, ठीक ना। अब देखो इसमें एक मान पता है, दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, एक मान इसमें दिया हुआ है 5, तो एक जब क्या लिख लेंगे 5 प्लस लिखेंगे प्लस, ठीक। एन का मान नहीं पता है तो एन के लिखेंगे एन माइनस में 1 के 1, ठीक। और गुना में क्या जाए डी का मान देखो कितना दिया हुआ डी का मान इसमें 3, तो डी जब क्या लिख लेंगे 3 बराबर लिखेंगे 50, ठीक। अब देखो बराबर से पहले 5 प्लस में, इसको भेजेंगे बराबर बाद तो माइनस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे एन माइनस 1 गुना हो जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा 50 माइनस में 5, ठीक। और हो जाएगा ये एन माइनस 1 गुना में 3 बराबर 50 में से घट जाएगा 5 बचेगा 45, ठीक। अब देखो एन माइनस 1 के साथ 3 गुना में है, अब इसको भेजेंगे बराबर तो कौन सा में जाएगा बट्टा में चल जाएगा, इसको लिखेंगे और एन माइनस 1 बराबर 45 बट्टा में 3 से कट जाएगा 45, 15 मरते में, और हो जाएगा ये एन माइनस 1 बराबर 15 हो जाएगा, इसीलिए एन बराबर क्या हो जाएगा 15 प्लस में 1 यानी 15 हो जाएगा 16, यानी कि एन का मान से कितना हो गया 16 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, एन का मान निकल गया 16, ठीक। अब इसमें किसका मान निकालना है, एस एन का मान, किसका मान निकालना है एस एन। इसका फॉर्मूला क्या होता है एस एन का फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एन बटा में 2 इंटू में होता है 2 ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक। या एक और फॉर्मूला होता है एन बटा में 2 इंटू में ए प्लस में एन, होता है कि नहीं। इसमें एक मान पता है और एन का मान पता है कि नहीं, और एन का मान भी पता है कि नहीं, तो इसको इस फॉर्मूला पे सेट कर देंगे, ऐसा सोच में इस पर भी सेट करेंगे तो भी तभी आंसर आएगा, ठीक ना। तो एस यहाँ पे क्या लिख लेंगे एन बटा में 2 इंटू में लिख लेंगे ए प्लस में ए एन लिख लेंगे, समझ में आया है कि नहीं। ए भी एस का फॉर्मूला होता है, इसी से निकला हुआ है, मतलब है कि नहीं कैसे निकला हुआ से। अब देखो इसको बराबर के बराबर लिख लेंगे, ठीक। अब एन का मान कितना निकाले हैं 16 है ना, तो एन का मान क्या लिख लेंगे यहाँ पे 16 बटा में 2 इंटू में देखो एक मान कितना दिया हुआ है, एक मान 5 है, तो एक जब क्या लिख लेंगे 5 प्लस में ए एन का मान कितना है, ए एन का मान इसमें है 50 है कि नहीं। देखो यहाँ पे एन का मान कितना दिया हुआ है 50, यहाँ पे लिख लेंगे 50। अब देखो 2 से कटेगा 16, 8 मरते में तो जाएगा 8 गुना में 8 में 5 में जोड़ दो 50 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, ठीक। और 8 से 55 गुना कर देंगे, 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 5 40 4 44 कितना हो जाएगा 440, नीचे लिख लेंगे। अतः एन का मान कितना आ गया 16 और एस एन का मान कितना आ गया 440, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इतना सब दिया हुआ है, इसका नोट कर लो इसको। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एक मान इसमें कितना दिया हुआ है 7, यानी कि प्रथम पद इसमें दिया हुआ है 7, ठीक। और इसमें दिया हुआ है 13 बराबर 35, यानी कि 13वां पद कितना इसमें दिया हुआ है 35 दिया हुआ, ठीक। तो इसमें क्या निकालना है डी के मान और एस 13 का मान, ठीक है, यानी 13 पदों का योग ज्ञात करना, ठीक। देखो इसमें दिया हुआ है ए का मान, किसका मान दिया हुआ है ए का मान कितना दिया हुआ है 7, और दिया हुआ 13वां पद यानी कि 35 दिया हुआ है, ठीक ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे 13वां पद दिया हुआ है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको लिखेंगे ए 13 बराबर क्या लिख लेंगे ए 13 बराबर कितना दिया हुआ है 35 दिया हुआ है ना, तो ए 13 को हम क्या लिख सकते हैं ए प्लस में 12 डी लिख सकता है कि नहीं, बराबर लिख लेंगे 35। अब देखो इसमें एक मान पता है कितना है, एक मान 7 है ना, तो एक जगह क्या लिख लेंगे 7, यहाँ पे लिखेंगे 7 प्लस में 12 डी बराबर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, देखो बराबर कितना हो जाएगा 35, ठीक। अब देखो 7 प्लस में इसको लिखेंगे बराबर बात तो माइनस हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे 12 डी बराबर क्या हो जाएगा 35 माइनस में 7 हो जाएगा, और हो जाएगा ये 12 डी बराबर 35 में से घट जाएगा 7 बचेगा 28, ठीक। अब देखो 12 और डी के बीच गुना का चिन्ह होगा, डी का मान निकालते 12 बट्टा में हो जाएगा, इसको लिखेंगे इसीलिए डी बराबर, इसीलिए डी बराबर क्या हो जाएगा 28 बट्टा में 12,
4 के बराबर दोनों आता है, 4 सत्ते 28, 4 तिहाई 12, क्या मरतबा कट जाएगा ये 7/3 मरते में, यानी कि डी का मान कितना हो जाएगा इसमें, डी का मान इसमें हो जाएगा 7/3। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसमें क्या निकालना है, S13 का मान निकालना है, यानी कि 13वां पदों की योग इसमें ज्ञात करना। ठीक, यहाँ पे लिख लेंगे S13 बराबर, क्या लिख लेंगे, S13 बराबर। देखो इसका फॉर्मूला क्या सेट करेंगे, एस का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू में 2 है प्लस में n-1 इंटू में d होता है। ठीक, या क्या हो सकता है n/2 इंटू में a प्लस में an होता है कि नहीं। तो इस तरह इसको सेट कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे S13 है ना, इसका फॉर्मूला हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे n पे क्या लिखेंगे 13 लिख लेंगे, तो यह 13/2 इंटू में जाएगा a प्लस में a13 हो जाएगा। ऐसा सोच S13 का फॉर्मूला हम इतना लिख सकते हैं। ठीक ना, इसमें देखो जहाँ पे n है ना, ये S का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं, तो जहाँ पे n है वहाँ पे 13 लिख देंगे तो S13 का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक ना, और n जब हम 14 लिखेंगे किसका फॉर्मूला हो जाएगा, S14 हो जाएगा। ठीक, तो ये S13 का फॉर्मूला। अब इसका मान डाल दो, 13 का लिखेंगे 13/2 के लिखेंगे 2। अब देखो इसमें एक मान पता है, कितना पता है, एक मान से पता है 7, तो एक जब क्या लिख लेंगे 7 प्लस एक 13 का मान भी पता है, कितना है 35 है ना, एक 13 का मान, तो क्या लिख लेंगे यहाँ पे एक 13 पे लिख लेंगे 35। ठीक, और इसको लिखेंगे 13/2 गुना में क्या हो जाएगा, उसको जोड़ दो, 35 को 2 हो जाएगा, 35 7 हो जाएगा 42। अब देखो 2 से कट जाएगा 42 21 बर्ते में हो जाएगा 13 गुना में 21, 13 से 21 में गुना कर देंगे, 13 कम 13 का हो जाएगा 3 हासिल 1, 13 दूनी 26 1 27, कितना हो जाएगा 273। नीचे में लिख लेंगे तो डी के बराबर कितना आ गया, डी का मान निकाले, डी का मान आ गया 7/3 और S13 का मान कितना आ गया, मान निकाले 273, यहाँ पे लिखे 273। ऐसा सोच ये इसका आंसर हो जाएगा। तो है तैसा दिया हुआ, डी का मान 7/3 और S13 का मान 273, नोट कर लो इसको। तो 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है A12 बराबर दिया हुआ है 37, यानी कि ब्रह्मा पद कितना है इसमें 37 है। ठीक, और डी का मान दिया हुआ है 3, यानी सारा मंत्र इसमें दिया हुआ है 3। ठीक ना, दिया है। ठीक, इसके बाद इसमें A और S12 ज्ञात कीजिए। ठीक ना, यानी कि प्रथम पद और ब्रह्मा पदों का योग निकालना है इसमें। ठीक ना, देखो सबसे पहले इसमें लिख लेंगे A12 बराबर, क्योंकि इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं हम। इसमें A12 का मान कितना दिया हुआ है 37 है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे A12 बराबर, क्या लिख लेंगे 37 लिख लेंगे। ठीक, देखो A12 का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस में 11 डी लिख सकता है कि नहीं, बराबर लिख लेंगे 37। ठीक, अब देखो और इसको लिखेंगे a के लिखेंगे प्लस लिख लेंगे 11 के 11। ठीक, गुना चिन्ह लिखेंगे। ठीक ना, 11 और डी के बीच कितना चिन्ह गुना चिन्ह होगा, और डी का मान पता है, कितना पता है डी का मान, डी का मान इसमें दिया हुआ है 3। ठीक ना, तो डी जब क्या लिख लेंगे 3 बराबर लिखेंगे 37 को 37। इतना समझ में आ गया। अब देखो इसको लिखेंगे और a के a लिख लेंगे प्लस 11 ते कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, बराबर लिख लेंगे 37। अब देखो 1 के साथ 33 प्लस में है, इसको भेजेंगे बराबर बात तो माइनस हो जाएगा, इसको लिखेंगे इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा 37 माइनस में 33 हो जाएगा। ठीक, घाटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, यानी कि एक मान कितना आ गया 4। अब इसमें किसका मान निकालना है, S12 का मान निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे S12 बराबर। ठीक, जो इसका फॉर्मूला में क्या लिख सकते हैं, SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला 2 बतलाए हुए हैं। पहला फॉर्मूला बतलाए थे n/2 इंटू में 2 या प्लस में n-1 इंटू में d। ठीक, और इसमें बतलाए थे और a और n का पता रहेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है n/2 इंटू में a प्लस में an होता है कि नहीं। ये जो फॉर्मूला इससे निकल के आता है। अब देखो अगर हमको लिखना है S12 का फॉर्मूला, तो इसे क्या लिख सकते हैं, जहाँ पे n है ना वहाँ पे क्या कर देंगे 12 कर देंगे, तो जगह 12/2 इंटू में a प्लस में a12। ठीक, किसका फॉर्मूला बन जाएगा S12 का फॉर्मूला बनेगा। ठीक ना, तो यहाँ पे S12 है ना, तो S12 का हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 12/2 इंटू में a प्लस में a12 लिख सकते हैं, लिखता है कि इतना। अब देखो 2 से कट जाएगा 12 6 मरते में, यहाँ पे 6 हो जाएगा, इंटू में देखो एक मान से पता है कितना है, एक मान निकाला है ना, कितना हो गया 4 है ना, तो एक जगह क्या लिख लेंगे 4 प्लस के प्लस और a12 का मान भी पता है, a12 का मान कितना है यहाँ पे 37 है ना, यहाँ पे लिख लेंगे 37। ठीक, अब लिखेंगे इसको 6 गुना में 37 में 4 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 37 4 41 और 41 गुना कर देंगे 6 में, 4 एकम 6 हो जाएगा, 6 चौक 24, कितना हो जाएगा 246। ठीक, नीचे लिख लेंगे तो नीचे लिखो आता a बराबर a का मान कितना आ गया 4 और S12 का मान आ गया 246। यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, नोट कर लो इसको। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है
ए 3 बराबर दिया हुआ है 15, यानी कि तीसरा पद कितना दिया इसमें 15 दिया, ठीक। और ए से 10 बराबर दिया हुआ 125, यानी कि 10 पदों का योग दिया हुआ है 125 दिया है, ठीक। डी और ए 10 ज्ञात करें, ठीक ना। डी का मतलब क्या है, सरमंतर निकालना है, और ए 10 का मतलब 10वां पद निकालना है, ठीक ना। देखो इसमें दिया हुआ है तीसरा पद, यानी कि ए 3 का मतलब कितना दिया हुआ है 15, ठीक। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं तीसरा पद को, ए प्लस में 2d बराबर लिख लेंगे 15। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो इसमें डी का मान पता नहीं है, नहीं ए का मान पता, ठीक ना। इसको समीकरण मान लेंगे, क्या मान लेंगे समीकरण, ठीक। देखो और इसमें एक दिया हुआ है 10 पदों का योग भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 125। तो यहाँ पर लिख लेंगे 10 पदों की योग, यानी कि एस 10 बराबर 125। अब देखो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बटा में 2 इंटू में 2 या प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी। किसका फॉर्मूला होता है एस एन के। अगर हमको निकालना होगा एस 10 का फॉर्मूला, तो इसे क्या लिख सकते हैं एस 10 बराबर क्या लिख सकते हैं इसको हम 10 बटा में 2, जहाँ पे n वहाँ पे क्या कर देंगे 10 कर देंगे, और हो जाएगा ये 2 है प्लस में हो जाएगा 10 माइनस में 1 इंटू में डी हो जाएगा, ठीक। देखो इसी को लिख सकते हैं 10 बटा में 2 इंटू में 2 है प्लस में 10 में से घट जाएगा 1, तो हो जाएगा 9d। इतना लिख सकता है कि नहीं। देखो तो एस 10 हम क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला के रूप में, इसको लिख सकते हैं, लिख सकता है कि नहीं। इसको लिख लेंगे 10 बटा में 2 इंटू में लिख लेंगे 2 है प्लस में लिखेंगे 10 माइनस में 1 इंटू में डी बराबर कितना हो जाएगा 125। इतना समझ में आया कि नहीं। एस 10 को हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं फॉर्मूला के रूप में, क्योंकि एस एन का फॉर्मूला यहाँ पे होता है इतना, तो इसी को हम इसी के अनुसार इतना लिख सकते हैं इसको, ठीक। अब देखो इसमें 2 से कट जाएगा 10 का मर्तबे में कटेगा 5 मर्तबे, यहाँ पे लिख लेंगे 5, ठीक। इंटू में देखो 2 1 लिखेंगे 2 है प्लस 10 में से घटेगा 1, कितना बचेगा 9, और 9 में गुना होगा डी से, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 9d बराबर कितना हो जाएगा 125। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो ये पूरा साथ 5 गुना में है, 5 के बजाय बराबर बात तो कौन सी में जाएगा भाग में चल जाएगा, यानी कि बट्टा में जाएगा। इसको लिखेंगे और 2a प्लस में 9d बराबर क्या हो जाएगा 125 बटा में 5, 5 से कट जाएगा 5 दूनी 10, इससे बचेगा 2 उतरेगा 5, 5 में 25, यानी 25 मरतबे में कट जाएगा, 5 से कटेगा 125, 25 मरतबे, ठीक। इसको लिखेंगे और 2a प्लस में 9d बराबर 25 लिख लेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं। इसको मान लेंगे समीकरण 2, ठीक। इतना तक कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो समीकरण 1 और 2, ठीक ना। देखो दोनों में देखो इसमें a है इसमें 2a है कि नहीं। इसमें 2 को d है इसमें 9 को d है, और घटाने या जोड़ने पर कोई नहीं कट रहा है, इसमें तो नहीं कट रहा है, तो हमको a या d दोनों के बराबर करना पड़ेगा। a के d बराबर करो या d के बराबर कर सकते हैं, ठीक ना। देखो तो a के बराबर कर लेंगे, समीकरण 1 में 2 से गुना करते हैं तो a बराबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। समीकरण 1 में क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, और समीकरण में 1 में 2 से गुना करके क्या करेंगे समीकरण 2 को घटा लेंगे, ठीक है ना, ताकि यहाँ पे 2a चल आएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 गुना 2, इसका मतलब क्या हुआ समीकरण 1 में 2 से गुना किया, ठीक है ना, और माइनस लिखेंगे समीकरण 2 लिख लेंगे। इसका मतलब समझ में आया कि नहीं। समीकरण 1 में 2 से गुना कर देंगे और समीकरण दूसरा को घटा देंगे। समीकरण दूसरा में कुछ नहीं किया है, नहीं किया है, समीकरण दूसरा सेम रहने, यानी कि जो है ना इसको इसी तरह रहने देंगे, ठीक। और इसमें क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, ठीक ना। देखो इसमें 2 से गुना करने कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, हो कि नहीं। प्लस में क्या हो जाएगा 2 दूनी 4d बराबर कितना हो जाएगा 15 दूनी 30। इतना समझ में आया कि नहीं। इस समीकरण 1 में 2 से गुना कर दिया, घटाना कितना है समीकरण 2 घटाना है, समीकरण 2 यहाँ पे कितना है 2a प्लस में 9d बराबर है 25। अब इसको घटा लेंगे, ठीक है ना। घटाओ में क्या चिन्ह चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, ठीक। अब देखो a प्लस a वाला कट जाएगा, 2a प्लस में 2a माइनस में कट जाएगा कि नहीं। 4d प्लस में 9d माइनस में कट जाएगा, माइनस में कितना बचेगा 5d बराबर क्या हो जाएगा देखो 30 प्लस से 25 माइनस में घटेगा 5 हो जाएगा, इसीलिए d बराबर क्या हो जाएगा 5 बटा में -5 कट जाएगा -1 मरते में, यानी कि d का मान कितना हो जाएगा -1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। d का मान निकाल कितना निकल गया -1। अब इसमें क्या निकालना है 10वां पद निकालना है, तो 10वां पद में क्या लिख सकते हैं a प्लस में 9d, तो हमको a का मान निकालना पड़ेगा, ठीक ना। देखो तो समीकरण 1 या 2 किसी में d का मान डाल देंगे, 1 में या 2 में d का मान डाल देंगे तो a का मान निकलेगा। a का मान निकालना जरूरी है क्योंकि हमको a 10 का मान निकालना, ठीक ना। तो समीकरण किस में डाल दे, समीकरण किस में डाले d का मान पहला में, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर d का मान
रखने पर। देखो समीकरण ए कितना आप इसको लिख लेंगे, ए प्लस में है 2d बराबर 15। देखो और इसको लिखेंगे ए का मान नहीं ना पता है, एक लिखेंगे ए प्लस में 2 के 2 गुना डी का मान निकाले है, कितना निकाले है -1 बराबर लिख लेंगे 15। और हो जाएगा ए ठीक है। देखो -1 से गुना प्लस 2 तो माइनस हो जाएगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, इसलिए ए बराबर हो जाएगा 15 प्लस 2 बराबर हो जाएगा 17। माइनस में 2 है बराबर से बराबर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब इसमें ए का मान कितना आ गया 17 आ गया। ठीक, और डी का मान हो गया -1। अब इसमें 10 पद निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे ए 10 बराबर क्या लिखेंगे ए 10 बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं हम ए प्लस में 9d लिख सकते हैं कि नहीं। देखो इसमें एक मान निकाले हुए, एक मान कितना है इसमें 17, तो यहाँ पे लिख लेंगे 17 प्लस 9 के 9 गुना डी के मान -1 बराबर लिख लीजिए 17। 9 से गुना का -1 हो जाएगा माइनस के 9, 17 में से घटाया 9 तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, इसमें निकालना क्या था डी के मान 10 पद निकाला था ना, तो नीचे लिख लेंगे अतः डी बराबर कितना निकाले -1 और 10वां पद यानी कि ए 10 बराबर कितना हो गया 8। देखो तो आंसर दिया हो इसका -1 और 8 इसका आंसर दिया होगा। आइए समझ में नोट करो इसको। देखो 5 में क्वेश्चन में दिया हुआ है डी बराबर दिया हुआ है 5, ठीक है ना, यानी कि सारा बनता है इसमें कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ। ठीक, और एस 9 बराबर दिया हुआ है 75, यानी कि 9 पदों के योग इसमें दिया हुआ है 75 दिया है। ठीक, ए और ए 9 ज्ञात कीजिए, ठीक ना, यानी कि एक मतलब प्रथम पद, ठीक, और ए 9 का मतलब 9वां पद इसमें निकालना है। ठीक ना, देखो इसमें दिया हुआ डी के मान 5, 9 पदों का योग दिया हुआ 75। ठीक ना, यहाँ पे लिख लेंगे एस 9 बराबर, यानी कि 9 पदों का योग बराबर कितना हो जाएगा 75। ठीक, देखो इसका फॉर्मूला सेट कर सकते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एन बटा में 2 इंटू में होता है 2a प्लस में n-1 इंटू में डी, किसका फॉर्मूला होता है एस एन के। ठीक, और हमको निकालना होगा एस 9 का फॉर्मूला, से क्या लिख सकते हैं एन की जगह पर 9 कर देंगे तो क्या हो जाएगा एस 9 का फॉर्मूला निकल जाएगा। यहाँ लिखे एस 9 बराबर, ठीक, एन की जगह पर क्या लिखे है 9 लिखे है ना, तो यहाँ भी एन है तो क्या हो जाएगा 9 बटा में 2 इंटू हो जाएगा 2a प्लस में 9-1 इंटू में डी हो जाएगा। किसका फॉर्मूला बन जाएगा एस 9 का फॉर्मूला बना, ठीक है ना। तो एस 9 का जब क्या लिख लेंगे इसको लिख लेंगे, देखो यहाँ पे एस 9 है ना, इससे क्या लिख लेंगे 9 बटा में 2 इंटू में क्या हो जाएगा 2a प्लस में 9-1 गुना में डी बराबर लिख लेंगे 75। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसमें वो डी का मान पता है कि नहीं, इसको लिखेंगे और 9 बटा में 2 इंटू में लिखेंगे 2a प्लस, अब देखो 9 में से घटेगा 1 कितना बचेगा 8, और गुना में क्या हो जाएगा डी का मान लिख लेंगे 5 है डी का मान, तो डी जब क्या लिख लेंगे 5, यहाँ पे गुना में हो जाएगा 5। समझ में है कि नहीं, बराबर लिख लेंगे 75। अब देखो अब इसको लिखेंगे 9 बटा में 2, ठीक, अब देखो 2 एक लिखेंगे 2a प्लस 8 पंच कितना हो जाएगा 40 बराबर लिख लेंगे 75। और इसको लिखेंगे 9 बटा में 2, ठीक, गुना, देखो इसमें से हम 2 कॉमन कर सकते हैं कि नहीं, 2 कॉमन करेंगे इसमें क्या बचेगा a प्लस में 20 बचेगा कि नहीं, बराबर लिख लेंगे 75 लिखेंगे। ठीक, देखो इसमें 2 से 2 कर जाएगा और इसमें हो जाएगा 9 इंटू में a प्लस में 20 बराबर क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। 9 गुना में इसको भेजेंगे बराबर बट्टा में चल जाएगा, और इसको लिखेंगे a प्लस में 20 बराबर क्या हो जाएगा 75 बट्टा में 9, 3 से कटेगा 75 25 मरते में 9 कटेगा 3 मरते में, इसको लिख लेंगे 25 बट्टा में 3। ये किसका मान आ गया, यह गया a प्लस में 20 के मान बराबर क्या लिख लेंगे 25 बटा में 3, नीचे लिखेंगे इसीलिए a बराबर हो जाएगा 25 बटा में 3 माइनस में 20 बटा में 1 लिख सकते हैं इसको। ठीक, इसको बटा घटाव बना लेंगे तो 1 मान निकल जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको एलसीएम हो जाएगा 3 के पावर में 3 का मरतब में 1 मरतब में 1 से 25 में कितना हो जाएगा 25, माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे, 1 के पावर में 3 मरतब में तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा। ठीक, इसको घटाने पर कितना बचेगा है माइनस में 35 हो जाएगा बट्टा हो जाएगा 3, तो 1 माइनस में कितना हो जाएगा -35 बटा में 3, और निकालना क्या है इसमें 9वां पद निकालना है। देखो तो 1 मान कितना निकल गया -35 बटा 3, अब निकालना है इसमें कौन चीज 9वां पद निकालना है, इसको लिखेंगे a 9 बराबर, इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं a प्लस में 8d लिख लेंगे। 1 मान निकाले कितना निकाले यहाँ पे -35 बटा 3 प्लस के प्लस लिखेंगे 8 के 8 गुना डी के मान इसमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 है ना, तो इसको लिख लेंगे 5, और हो जाएगा ये -35 बटा 3
प्लस में क्या हो जाएगा 8 पंचे 40, 40 बट्टा 1 लिख सकते हैं। तो 3 और 1 कैंसिल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 के पास 3 क्या मरते में 1 मरते में 1 से गुना -35 क्या हो जाएगा माइनस में 35 हो जाएगा। प्लस लिखेंगे प्लस 1 के पहाड़ा में 3 जाएगा 3 मरते में 40 दिया 120, इसको घटा लेंगे 120 में से 35 कितना बचेगा देखो 120 में से घटेगा 35 यानी कि 100 में से घट जाएगा 15 बचेगा 85 प्लस में होगा 85 बटा में क्या हो जाएगा 3 किसका मान हो जाएगा ये 9 के मान हो जाएगा 9 पर कितना हो जाएगा 85 बटा में 3 नीचे लिख लेंगे अतः ए बराबर क्या लिख लेंगे -35 बटा 3 ठीक लिख लेंगे ए 9 बराबर 85 बटा में 3 देखो तो आंसर दिया हुआ इसका ये इसका आंसर नोट कर लो इसको।